कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज आप सभी दोस्तों के लिए ऐसा एक ईसाई आदिवासी भाई का गवाही लेके आया हूँ, जिस व्यक्ति का जीवन में कभी ऐसा समय भी आया कि समुन्दर के अंदर में 27 दिन 27 रात बिना खाए बिना पिए उसको गुजरना पड़ा, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं। आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि 27 दिन 27 रात बिना खाए बिना पिए समुन्दर के अंदर में अकेले गुजरना पड़ा, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं। वो कैसे जीवित रह गया? आइए हम लोग उसका मुंह से उसका टेस्टिमनी, उसका गवाही को सुनते हैं कि वो पल, वो समय कैसा था जब उन्होंने 27 दिन 27 रात समुन्दर के अंदर में बिना खाए बिना पिए गुजारा, और आगे क्या कुछ घटनाएं घटा उसका जीवन में, उसका मुंह से हम लोग सुनते हैं। मेरा नाम अमृत कुजूर है। मैं शहीद द्वीप नील आइलैंड का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में पत्नी 3 बेटियाँ हैं। मेरे जीवन में पहले तो कई ऐसी घटनाएं घट चुकी थी, लेकिन इस बार जो घटनाएं घटी वह एक लंबे समय की दुख भरी घटनाएं थी। मैं 2 महीने तक समुद्र में रहा। मैं अकेला ही, फिर भी डरा नहीं। ईश्वर ने मुझे बचाकर यहाँ तक आप लोगों के सामने लाकर उपस्थित खड़ा किया है। अट्ठाईस अगस्त को मैं पोर्ट ब्लेयर से शहीद द्वीप के लिए जा रहा था। अचानक 28 अगस्त की तूफान ने मेरे जीवन में हलचल मचा दिए। ऐसा हलचल मचाया कि मेरे परिवार में भी हलचल मच गया। मेरे परिवार के सभी सदस्य रो रो कर दिन गुजार रहे थे, और मैं भी वहाँ समुद्र में रो रो कर दिन गुजार रहा था। लेकिन मेरा विश्वास, भरोसा और प्रार्थना मेरा सहारा बना, और यही सहारा मेरा साथ दिया। प्रार्थना हम लोगों का हथियार है। अगर हम प्रार्थना ना करेंगे, ऐसे ही विश्वास, भरोसा, बिना प्रार्थना के बगैर कोई चीज़ असंभव नहीं है। 28 अगस्त को जब निकला था, फर्स्ट में बर्मा चला गया। 14 दिन के बाद मैं बर्मा पहुंचा था। वहां से नेवी शिप वाले ने मुझे डीजल दिए और वहां से मुझे कहा वापस चले जाओ, हम इंडियन नेवी वालों को कंफर्म कर देंगे बोले। तो हमने हमारा बोट लेकर हम वहाँ से वापस आने के लिए निकल चुके थे, लेकिन वे बर्मा वालों ने हमारे इंडियन नेवी को कंफर्म नहीं किया, और हमारा लौटते वक्त हमारा जो डीजल था वह भी ख़त्म हो चुका था, और खाने का जो खाद्य सामग्री था वह भी ख़त्म हो चुका था। खाद्य सामग्री ना और डीजल ना होने के कारण हम बहते बहते और कहाँ जा रहे थे हमें ही कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ना तो रास्ते पर कोई शिप ही दिखता था, ना और ये कुछ, सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी और बड़ी बड़ी मछलियाँ। लेकिन उस मछलियों को पकड़ने के लिए हमारे पास कुछ हथियार नहीं थे। हथियार रहने से तो कच्चा ही मार कर खा लेता था लेकिन हथियार नहीं था हमारे पास, इसीलिए उसे मारना असंभव था। मेरा साथी जो था उनका नाम था विद्यारंजन विश्वास। भूखा प्यासा रहने के कारण उनका हालत और गंभीर होता गया, और 17 दिनों के बाद उनका मृत्यु हो गया। लेकिन फिर भी मैं
उसे अपने नाव पर ही रखा था। एक दिन एक रात कोई रखेंगे? डेड बॉडी के साथ रहेगा। आप अभ्यास करो अभी से। एक दिन एक रात रखने के बाद बदबू आ रही थी, इसीलिए मैं उसे समुद्र में बहा दिया। फिर मैं अकेला ही नाव पर रहता था और धीरे धीरे हवा जिस तरफ बहती थी उसी तरफ मुझे बहा कर ले जाती थी। तब तो मैं सिर्फ एकदम अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन मेरा सहारा था पिता ईश्वर। मैं 27 दिन ना तो कुछ खाया, सिर्फ समुद्र का पानी पिया। या आप लोग पी सकते हैं या 27 दिन भूखा रह सकते हैं, लेकिन पिता ईश्वर ने मुझे, मैं भूखा प्यासा था, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार दिखाया कि मैं ही समझ नहीं पा रहा था कि मैं 27 दिन 27 रात भूखा प्यासा हूँ और जीवित हूँ। मुझे ही विश्वास नहीं हो रहा था और मुझे उस वक्त भूख नहीं लग रही थी, सिर्फ मुझे कब किनारा मिलेगा यही चिंता थी। और 24 अक्टूबर की रात जब मैं नींद में था, अचानक उस दिन कहाँ से तूफान की तरह हवा बहुत ज़ोरों की आई और वह हवा ने मुझे, मैं तो नींद पर था, मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या होने वाला हूँ और क्या होने जा रहा है, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन वह रात जोरों की हवा ने मुझे समुद्र के किनारे ले जाकर पटक दिया। मैं सोया हुआ था, अचानक जाग उठा और समुद्र की ओर देखने लगा। मैं पीछे घूमकर नहीं देखा कि पीछे किनारा है, मैं समुद्र की ओर देखने लगा। तब जोरदार और एक लहर आई और बालू से टकराया। तब मैं सोचा आज तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। मैंने दोनों हाथ जोड़कर पिता ईश्वर से कहा, हे पिता, मुझे तू ही बचा सकता है, नहीं तो और तेरे सिवा कोई नहीं। तब मैं अचानक पीछे घूमकर देखा तो किनारा मुझे दिखाई दे रहा था। मैंने झट से नीचे उतर गया। नीचे उतरा मगर चल नहीं सक रहा था। फिर भी पिता ईश्वर ने उस वक्त भी मेरा सहारा दिया। अगर मैं उस वक्त 2 मिनट के अंदर डोंगी से उतरकर नहीं हटता तो मैं भी वहीं पर मेरा मृत्यु हो जाता। मैं उतरकर घुटनों के बल से 2 कदम की दूरी पर हट गया। उसी वक्त एक बड़ी लहर आकर डोंगी को उलट दिया। मेरा किस्मत था कि मैंने 2 मिनट पहले वहाँ से हट गया। फिर मैं धीरे धीरे घुटनों के बल से किनारे पर गया और रात भर वहीं पर बैठा रहा। दूसरे दिन सुबह हुआ, तब मैं एक डंडे के सहारे चलते चलते एक गांव तक पहुंचा। फिर मुझे पता चला वहाँ के लोगों से मिलकर कि यह कौन सी जगह है, तो वे बताए यह उड़ीसा है। और मैं 2 महीने के बाद उड़ीसा पहुंच गया। मुझे वहाँ के प्रशासन ने बहुत मदद की, यहाँ तक कि
हेल्थ डिपार्टमेंट ने मेरी बहुत सेवा की। मुझे सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक 3 डॉक्टरों ने मेरी सेवा की। मुझे अच्छा लगा। वहाँ के परिवारों, बाल बच्चों वाले, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, माता पिताएं, वे सब भी हॉस्पिटल पर मुझे देखने आए थे। मुझे अच्छा लगा। जिस दिन मैं वहाँ से वापस आने वाला था, उस दिन गांव वालों ने बड़ी भीड़ के साथ मुझे विदाई की वहाँ से, और मुझे कहा आप घर पहुँचने के बाद ज़रूर हमसे संपर्क करिएगा। ठीक है, मैं इतना ही कहकर अंत करता हूँ। गवाही को सुनकर पूरा दुनिया हैरान हो गया, क्योंकि 27 दिन 27 रात अकेले समुंदर के अंदर में बिना खाए बिना पिए गुजरना एक आम इंसान के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। बिल्कुल ये एक इंसान के द्वारा असंभव है दोस्तों, क्योंकि एक इंसान ज्यादा से ज्यादा बिना खाए बिना पिए 1 सप्ताह या फिर ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक रह सकता है बिना खाए बिना पिए, लेकिन 27 दिन और 27 रात सोचने वाली बात है दोस्तों, बिल्कुल असंभव है। एक इंसान के द्वारा ये कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। उसके द्वारा कुछ भी चीज असंभव नहीं है। एक इंसान तो ये कभी कर ही नहीं सकता, लेकिन ये सब कुछ यदि संभव हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए संत मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 19 का 26 में लिखा है, उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। दोस्तों, मनुष्यों के लिए तो 27 दिन 27 रात समुद्र के अंदर में बिना खाए बिना पिए गुजरना बहुत ही बहुत मुश्किल है और नामुमकिन भी है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये बिल्कुल असंभव नहीं है, संभव है, क्योंकि यीशु मसीह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है। जिसको इस संसार का कोई भी शक्ति नहीं कर सकता है, उसे यीशु मसीह कर सकता है। दोस्तों, यीशु मसीह यहाँ पे एक धनी व्यक्ति का स्वर्ग राज में प्रवेश करने को लेकर कहते हैं, लेकिन फिर भी ये वचन सिर्फ वहीं पे लागू नहीं होता, बल्कि ऐसे ऐसे घटनाओं में भी ये वचन लागू होता है। दोस्तों, इस व्यक्ति का जीवन में जब ऐसा परिस्थिति आया तो उन्होंने यीशु मसीह के पास प्रार्थना किया और विश्वास के साथ में उन्होंने कहा कि प्रभु, इससे आगे और मेरा बचना नामुमकिन है। इससे आगे यदि और कुछ हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा हो सकता है। आप ही आगे कुछ कर सकते हैं। इतना कहकर वो आगे अपना जीवन को प्रभु के शरण में समर्पित कर दिया। जब वो प्रार्थना करते समय जब इस व्यक्ति ने यीशु मसीह से कुछ मांगा तो उस समय ना तो आगे कुछ सोचा और ना पीछे कुछ सोचा और कुछ भी नहीं सोचा। बस वो विश्वास किया कि मैं प्रार्थना में यह मांग रहा हूँ, मेरे को मिलेगा, मतलब मिल जाएगा। और उसका जीवन का उस पल का यात्रा में एक एक पल एक एक घड़ी का उस यात्रा के समय में यीशु मसीह ने उसका साथ दिया। यीशु मसीह ने उसको उद्धार किया। यीशु मसीह ने उसको बचाया। संत मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 21 का 22 में लिखा है, और जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। जो कुछ भी तुम कुछ भी मांगो, बस विश्वास के साथ में मांगो, वो तुम्हें मिल जाएगा। जब तुम लोग कुछ भी मांगते हो, कभी यह ना सोचना कि मैं जो मांग रहा हूँ वो मिलेगा या फिर नहीं। 1% भी डाउट मत करना। आप यदि मांग लिए तो सोच लेना कि वो मिल गया, मतलब वो मिल जाएगा। 1% भी डाउट मत करना। आपका विश्वास से जो कुछ भी मांगोगे वो सब कुछ आपको मिलेगा। उसका एक उदाहरण है इस व्यक्ति का,
जीवन में जो घटनाएं घटा और उन्होंने मांगा और उसे मिला। आज इस संसार में यीशु मसीह के द्वारा इतना महान कार्य हो रहा है। पहले भी होता था, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन फिर भी लोग यह जानते हुए कि यीशु मसीह ही एकलौता सच्चा और जीवित परमेश्वर है, लेकिन फिर भी लोग यीशु मसीह से और पिता से बैर करते हैं, नफरत करते हैं। यह जानते हुए भी कि यीशु मसीह ही एकलौता सच्चा और जीवित परमेश्वर है। संसार में यदि कोई असंभव काम यदि संभव हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा लोग जानते हैं। लेकिन जानबूझकर भी वे यीशु मसीह से और पिता से बैर कर रहे हैं। संत यूहन्ना लिखित सुसमाचार का अध्याय 15 का 24 में लिखा है, यदि मैंने उनके सामने वे महान कार्य नहीं किए होते जिन्हें किसी और ने कभी नहीं किया तो उन्हें पाप नहीं लगता, परंतु अब तो उन्होंने देखकर भी मुझसे और मेरे पिता से बैर किया है। यीशु मसीह कहते हैं कि उन्होंने इस संसार में आके जो महान कार्य किया उससे पहले किसी और ने ऐसा महान कार्य नहीं किया। लेकिन फिर भी लोग यह देखकर भी यीशु मसीह से और पिता से बैर करते हैं, यह जानकर भी कि यीशु मसीह ही ऐसा एक एकलौता परमेश्वर है जो कि असंभव को संभव कर सकते हैं और इतना बड़ा बड़ा महान कार्य कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग यह जानते हुए भी यीशु मसीह से और पिता से बैर करते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो लोग भी यदि यीशु मसीह के बारे में जानते हैं लेकिन फिर भी वे यदि यीशु मसीह से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, बैर करते हैं, दुश्मन करते हैं, तो उन्हें उनका पाप से क्षमा कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि यीशु मसीह यदि किसी को पाप से मुक्ति मिल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से ही पाप से लोग उद्धार पा सकते हैं, पाप से मुक्ति पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इस भाई का जीवन में इतना बड़ा चमत्कार हुआ, असंभव चीज भी संभव हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति का विश्वास, इस व्यक्ति का यीशु मसीह के प्रति विश्वास ने उसे आज जीवित रखा। और लोग भी उन्हें बहुत सम्मान दिए, इज्जत दिए। जब उसका परिस्थिति खराब था उस समय में लोग उसका बहुत इज्जत सम्मान दिए। वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हो पाया। अन्यथा ऐसे एक आम व्यक्ति को, ऐसे एक साधारण व्यक्ति को कोई एक डॉक्टर तक भी भाव नहीं देता, लेकिन वो सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा ही हो पाया। इसलिए मैं चाहता हूं दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों का गवाही से लोगों का विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो जाए और उनका जीवन में भी ऐसे ऐसे आश्चर्य कार्य यीशु मसीह के नाम से हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।